नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे, आपके बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर बहुत दिन से क्लास नहीं आई, सर बहुत दिन से क्लास नहीं आई। बहुत आप पूछ रहे थे, क्षमा चाहूँगा। काफ़ी दिन हो गए, एक हफ़्ता हो गया, 1 वीक हो गया आपकी कोई क्लास नहीं आई। और उससे पहले भी जो क्लास आई थी उसमें भी आपकी काफ़ी इर्रेगुलरिटी थी, परंतु अब हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी क्लास में कोई इर्रेगुलरिटी नहीं आए। नए कॉन्सेप्ट के साथ अब आपका नया सेशन शुरू हो चुका है। आप 2022-23 के सेशन के अंदर घुस चुके हैं और ये आपके नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस सब विलंब का कारण ये था कि आप पहले भी बोल रहे थे ऑफलाइन क्लास कब लॉन्च कर रहे हैं सर, आप ऑफलाइन क्लास कब लॉन्च कर रहे हैं। तो फाइनली हमने ऑफलाइन क्लासेस लॉन्च कर दी है। उसी के चक्कर में हमें थोड़ी विलंब हो रहा था, वीडियो अपलोड करने में हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस लॉन्च कर दी है। उसके बारे में आपको कोई भी फर्दर क्वेरी हो, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर पे आप देख सकते हो। कोई भी आपको ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी जाननी हो तो आप कभी भी इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल नंबर में से जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं। तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है, हो चुकी है ऑफलाइन क्लासेस, और आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, जिसमें हम प्रकृति, नेचर एंड स्कोप, ये दोनों पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपके चैप्टर है, टॉपिक है, वो आरबीएससी में भी है, एनसीईआरटी की बुक में भी है और सीबीएसई में भी है। ठीक है, आरबीएससी और एनसीईआरटी में 12th क्लास में ये कोर्स है। तो आज इसलिए ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि अब आपका नया सेशन शुरू हो चुका है, सेशन 2022 और 23। ठीक है, तो अब आपके एकेडमिक जो पूरा कोर्स है, पिछले साल हमने मिड सेशन में अपनी कोचिंग शुरू की थी अक्टूबर के अंदर, इसलिए हम आपको पूरा कोर्स नहीं करा पाए, परंतु इस बार अभी सेशन शुरू ही हो रहा है, इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास के साथ शुरुआत हो रही है। हम आपको ज्योग्राफी पूरी करवाएंगे। पॉलिटिकल साइंस की आपकी रेगुलर क्लास आएगी, इंग्लिश के सर की आपकी क्लास आएगी, नॉट ओनली क्लास 12 बल्कि और भी क्लास की आपकी आएगी, हिस्ट्री की आएगी। ये 4 क्लासेस तो आपकी पक्का ही आएगी। इसके अलावा हम और ट्राई करेंगे कि हिंदी की क्लास आपके शुरू करें, 10th 9th की आपके मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करें, 8 की भी क्लास शुरू करें। तो आपकी क्लास 8 to 12 तो आप निश्चिंत हो जाइए, हम आपके सब कुछ कवर कर देंगे, और उससे नीचे तो इतना सब कुछ है नहीं, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गया इंट्रो। अब हम आज अपने टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी की ओर बढ़ते हैं, मानव भूगोल की ऊपर बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, क्लास 12th में आरबीएससी में है, आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज अपनी ज्योग्राफी की क्लास की शुरुआत इसी से करते हैं। चलिए अब हम अपने मूल चैप्टर, मूल टॉपिक, मूल पार्ट की ओर बढ़ते हैं, मेन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उस चैप्टर की डेफिनेशन आती है। क्या है? जैसे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस आएगी, परिभाषाएं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या शुरुआती परिभाषाएं हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। Geography is a science of aerial description in which facts are studied in regional context। यानी ये कह रहे हैं कि भूगोल एक साइंस है, भूगोल एक साइंस है, ज्योग्राफी एक साइंस है, ज्योग्राफी विज्ञान है, भूगोल एक विज्ञान है। ज्योग्राफी इज अ साइंस ऑफ एरियल डिस्क्रिप्शन, वो साइंस है जिसमें एरियल डिस्क्रिप्शन बता रखा है, यानी उस एरिया का डिस्क्रिप्शन बता रखा है। अब इस ज्योग्राफी में किस एरिया की बात हो रही है? तो अर्थ के एरिया की बात हो रही है, यानी इस ज्योग्राफी के अंदर
अर्थ के एरिया का डिस्क्रिप्शन है, यानी ज्योग्राफी के अंदर चित्रण है किसका, एरियल डिस्क्रिप्शन। एरियल डिस्क्रिप्शन यानी एरिया का डिस्क्रिप्शन। विच फैक्ट्स आर स्टडीज इन रीजनल कॉन्टेक्स्ट, यानी इसमें फैक्ट्स रीजनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़े जाते हैं। जैसे कि अब एरिया तो इतना बड़ा है, परंतु इसमें रीजनल कॉन्टेक्स्ट आ गया हमारा प्यारा भारत, भारत हो गया या कोई और देश हो गया। फिर इससे और छोटे स्तर पे आ जाते हैं, तब जैसे हम राजस्थान का कोई रहने वाला है तो राजस्थान के बारे में होगा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला उत्तर प्रदेश के बारे में होगा, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र। तो हर जगह का अलग अलग एरिया का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे हम देखते हैं भारत में अलग अलग जगह है, उत्तराखंड वहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं, बर्फीला इलाका है, हिमाचल प्रदेश हो गया बर्फीला इलाका है। दूसरी ओर राजस्थान देख लीजिए, यहाँ रेते के टीले हैं, ठीक है, यहाँ पर गर्मी का इलाका है, लू चलती है, तो हर जगह अलग अलग है। आप ईस्ट के अंदर चले जाएं, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत साल के अंदर ज़्यादा बारिश होती है। तो हर एरिया का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है, अलग अलग लैंडस्केप होता है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं खड्डे हैं, कहीं समतल भूमि हैं, कहीं रेत के टीले हैं। तो हर का अलग अलग एरियल डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसमें इस एरियल डिस्क्रिप्शन यानी एरिया का डिस्क्रिप्शन आप हमेशा शब्द को तोड़ के पढ़ें ताकि आपको समझ आए, यानी एरिया का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आसान भाषा में, ज़्यादा कुछ आपको ये कोई साइंस आप ये ना समझे कि 11-12 लेवल का है तो कुछ बड़ा होगा, नहीं। हर चीज़ आप पढ़ने से पहले आपको मुश्किल लगती होगी, परंतु इतनी मुश्किल होती नहीं है। आगे बढ़िए। दूसरा है ज्योग्राफी, दूसरा पॉइंट है। मैंने ये नोट्स बनाए, परंतु कुछ होते हैं कि नोट्स बनाए कुछ टॉपिक छूट जाते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने एक टॉपिक लिया है नोट्स के अंदर जो कि 1% भी चांस होता है एग्जाम में आने का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ज्योग्राफी स्टडीज अर्थ एज ह्यूमन होम, यानी भूगोल में हम धरती को इंसान का घर समझकर पढ़ते हैं। यानी ज्योग्राफी स्टडीज अर्थ एज ह्यूमन होम, यानी हमारा इंसानों का ये अर्थ घर है। तो सही है, कुछ गलत है नहीं। हम ज्योग्राफी में अर्थ को अपना घर समझ के, इंसानों का घर समझ के पढ़ते हैं अर्थ को। एंड स्टडीज ऑल दोज फैक्ट्स विच हैव सपोर्टेड द ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग, और साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को, सभी एलिमेंट को, सभी चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि हमारे जीवन को सपोर्ट करता है, साथ देता है, और हमारा ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों का साथ देता है और जीवन का साथ देता है। यानी कि हम ज्योग्राफी के अंदर अर्थ को ह्यूमन होम पढ़ते हैं, यानी मानव का घर पढ़ते हैं, इंसानों का घर पढ़ते हैं, साथ ही साथ उन सभी एलिमेंट्स की, उन सभी फैक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि जीवन को साथ देता है, जीवन का समर्थन करता है, और साथ ही साथ इंसानों का, मानव का समर्थन करता है। जैसे इंसान को जीने के लिए जीवन को क्या समर्थन करता है, वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मतलब मेन जो है वो मैंने आपको बताई है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ज्योग्राफी को हम इंसानों का घर समझ के अर्थ को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ को ह्यूमन होम पढ़ते हैं, मानव का घर पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उन सभी फैक्ट्स को पढ़ते हैं जो कि लाइफ का सपोर्ट करता है, जीवन का समर्थन करता है और ह्यूमन बीइंग का समर्थन करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है नेचर एंड ह्यूमन बीइंग आर टू इनसेपरेबल एलिमेंट्स, यानी कि नेचर, प्रकृति और मानव दो ऐसी चीज़ें हैं जो इनसेपरेबल है, जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल है। नेचर एंड ह्यूमन बीइंग आर टू इनसेपरेबल एलिमेंट, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इंसान और मानव और जो नेचर यानी प्रकृति है वो दो इनसेपरेबल एलिमेंट है जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट शुड बी विजुअलाइज एज होल वर्ड, यानी कि नेचर और ह्यूमन बीइंग को दोनों को मिला के ही हम पूरा विश्व समझ सकते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग और नेचर यानी प्रकृति और मानव ही पूरी दुनिया है। इट विजुअलाइज एज होल वर्ड ड्यू टू दीज टू फंडामेंटल एलिमेंट ज्योग्राफी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। अब ह्यूमन और नेचर बीइंग दो इनसेपरेबल एलिमेंट है, इन दो फंडामेंटल एलिमेंट की वजह से ज्योग्राफी को हमने दो भागों में बांटा, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी,
ठीक है। नेचर और ह्यूमन बीइंग की वजह से हमने ज्योग्राफी को दो हिस्सों में बांट दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अब नेचर हो गया फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन बीइंग्स वाला हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दो भागों में ज्योग्राफी को हमने बांट दिया इस आधार पे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जो फिजिकल है, जो हम जिसको टच कर सकते हैं, जैसे अब पूरी धरती फिजिकल है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पहाड़ों को पढ़ सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पानी के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ सकते हैं, एयर के बारे में, रिवर्स के बारे में। यानी जो जो फिजिकल है, जो सारी चीज़ें फिजिकल है, उनको हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। परंतु ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है उसके अंदर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, यानी संबंध पढ़ते हैं। किसका? फिजिकल ज्योग्राफी का। जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है ना उसका, और कल्चरल एनवायरनमेंट जो हमारा है, कल्चरल एनवायरनमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों पढ़ते हैं हम किसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन, देयर एनवायरनमेंट, पावर्स, इफेक्ट्स and relations of mutually functional relations on regional basis। यानी हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी है, अध्ययन है किसका? ह्यूमन का और दे एनवायरमेंटल पावर, यानी उनकी एनवायरमेंटल पावर, ठीक है, एनवायरमेंटल पावर और देयर इफेक्ट्स, उसका क्या इफेक्ट होता है, और रिएक्शंस, ह्यूमंस का इफेक्ट, रिएक्शंस, द एनवायरमेंटल पावर म्यूचुअली फंक्शंस, यानी आपस में म्यूचुअली फंक्शंस करें, रिलेशन ऑन रीजनल बेसिस। रीजनल बेसिस जब हम हिंदुस्तान के हैं तो पूरी दुनिया की ज्योग्राफी तो हम पढ़ेंगे नहीं एक साथ। अगर मानव ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी तो हम एक साथ पूरी दुनिया की पढ़ेंगे नहीं। तो रीजनल बेसिस पे ये सब कुछ होता है। हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान का होगा, और आगे कट गए तो अलग अलग राज्यों का भी हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंटल पावर। अगर दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन कहें तो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो किस चीज़ का है? ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंटल पावर, यानी मानव और उनकी एनवायरमेंटल पावर का, ठीक है। साथ ही इफेक्ट्स एंड रिएक्शन, और इनका रिएक्शन ऑफ म्यूचुअली फंक्शनल रिलेशन ऑन रीजनल बेसिस। इनका म्यूचुअली जो फंक्शनल है और रिलेशन है, उनका म्यूचुअली यानी आपसी फंक्शन और रिलेशंस जो होता है वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये एक पोयम थी इसलिए मैंने इसको लिख लिया, शायद आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएँ। ह्यूमन फैक्ट्स आर स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इट शोज interrelations between human and geography. Agriculture, animal husbandry, industry are being done, transportation, communication and trade are studied under it। यानी कि ये इसमें बता रखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी है जो कि स्टडी है किसकी? ह्यूमन फैक्ट्स आर स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी इंसानों के जो तथ्य हैं, मानव के जो तथ्य हैं वो मानव भूगोल में पढ़े जाते हैं। इट्स सिंपल, आसान है। मानव के जो तथ्य हैं वो मानव भूगोल में पढ़े जाते हैं। इट शोज इंटररिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। इसमें ह्यूमन और एनवायरनमेंट की इंटर रिलेशनशिप बता रखा है। वातावरण और मानव का इंटर रिलेशन बता रखा है। इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सब इसके अंदर पढ़ा जाता है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ इसके अंदर पढ़ा जाता है। ये कुछ डेफिनेशंस है अलग अलग ज्योग्राफर्स द्वारा। एग्जाम्स के अंदर यही डेफिनेशन पूछी जाती हैं। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, परंतु हमेशा ज़्यादातर यही डेफिनेशन पूछी जाती है। जैसे एग्जाम में आ जाए, राइट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिच रेटजेल, तो फिर आपको वो डेफिनेशन लिखनी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ऊपर जो डेफिनेशन है वो फ्रेडरिच रेटजेल की है। मैंने आपको एक शॉर्ट्स बनाया था जिसके अंदर बताया था हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फ्रेडरिच रेटजेल इज़ फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, ही इज़ अ जर्मन ज्योग्राफर।
और उन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी। तो उनके अनुसार, फ्रेडरिक रेचल के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक रेचल, ह्यूमन ज्योग्राफी इज सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड सरफेस ऑफ अर्थ। यानी फ्रेडरिक रेचल के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है, किसकी? ह्यूमन सोसाइटीज़ की, यानी मानव समाज की, और सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सतह की। यानी कि अर्थ का ये सतह हो गया, इस सतह के ऊपर क्या है? अर्थ का सतह पूरा, ये अर्थ का सतह है, गोल है, तो चारों ओर से उपयोग है। तो इस सतह पर क्या है? अर्थ की सतह पर पहाड़ है, अर्थ की सतह पर झरने हैं, ठीक है, अर्थ की सतह पे हम खुद हैं, अर्थ की सतह पर प्लांट हैं, ट्रेड है, कम्युनिकेशन, यानी ये जो सब है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ है। तो फ्रेडरिक रेचल के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी है वो स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन, यानी किस चीज़ की? यानी कि मानव के और अर्थ की सतह के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। रेचल गिवन दिस डेफिनेशन इन हिज बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। जब मैं 12th में था तब मेरे भी ये क्वेश्चन आया था, राइट द नेम ऑफ बुक रिटन बाय फ्रेडरिक रेचल। तो आप लिख सकते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। अगली डेफिनेशन है मिस एलन चर्चिल की। ये प्यूपिल ऑफ रेचल, ये फ्रेडरिक रेचल की ही स्टूडेंट थी। फ्रेडरिक रेचल इज जर्मन ज्योग्राफर, फेमस जर्मन ज्योग्राफर, एंड सी इज एलन चर्चिल सैंपल। सी इज ऑल्सो अ फेमस अमेरिकन ज्योग्राफर। ओके, फ्रेडरिक रेचल हैं वो जर्मन ज्योग्राफर हैं, और एलन सैंपल, चर्चिल सैंपल, ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं और फ्रेडरिक रेचल के स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? ह्यूमन ज्योग्राफी इज चेंजिंग रिलेशन बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी कि मिस एलन चर्चिल सैंपल ने जो डेफिनेशन दी है, उनके अनुसार जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो चेंजिंग रिलेशन है, किन के बीच में? यानी बदलते हुए रिश्ते हैं, किन के बीच में? अनरेस्टिंग मैन, यानी जो मैन जो रेस्ट नहीं करता, हम हर तरह चलते जाते हैं, उछलते खेलते कूदते हैं। एंड अनस्टेबल अर्थ, अनस्टेबल अर्थ क्यों? क्योंकि अर्थ हर समय घूमता रहता है। तो ये एलन चर्चिल सैंपल की डेफिनेशन है, ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ऐसी डेफिनेशन है जो रटने लायक है, इनको ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये केवल इनके जो फेमस जियोग्राफर हैं जैसे एलन चर्चिल सैंपल, इनके पीछे ही ये फेमस है, बाकी इसमें कुछ डीप थॉट नहीं है। फिर है विदाल दे ब्लाचे की डेफिनेशन। उनके अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स न्यू कंसेप्शंस of interrelationship between earth and man, in which more synthetic knowledge of physical law governing our earth and the relation between living beings which are inhabitant in it is included। यानी विदाल दे ब्लाचे ने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स न्यू कॉन्सेप्शन, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी नए कॉन्सेप्शंस को ऑफर करता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन, इसमें इन्होंने भी यही कहा है कि इसमें इंटर रिलेशनशिप बिटवीन है, यानी आंतरिक रिश्ता है किसके बीच? अर्थ और मानव के बीच। इन विच मोर सिंथेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल लॉ, और इसके अंदर ज़्यादा स्टडी होती है फिजिकल लॉ गवर्निंग आवर अर्थ, अर्थ द्वारा गवर्निंग की जाती है। एंड न्यू रिलेशनशिप बिटवीन आर बीइंग आर इनहेबिटेड इन इट। अब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये कोई बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी की उत्पत्ति, मानव भूगोल की उत्पत्ति 18वीं सदी में हुई है, 18th सेंचुरी में हुई है। उसी समय इसका ओरिजिन हुआ है और उसी समय इसका डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद, उससे पहले कुछ नहीं था, उसी के बाद सब कुछ हुआ है, इसलिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है। डिकेंस एंड पिट्स ने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है। डिकेन एंड पिट्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी लुक्ड अपॉन स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं इंसान और उसके काम, बस इन्होंने इतनी सिंपल डेफिनेशन दी है। तो ज़्यादा
बड़ी डेफिनेशन देने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा मीनिंगफुल डेफिनेशन देनी चाहिए जो डैके 9 पीट्स ने दी है। ह्यूमन ज्योग्राफी लुक्ड अपॉन स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में इंसान के कार्य, इंसान और उसके कार्य देखते हैं, ठीक है। जीन ब्लंचेस ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है जस्ट इकोनॉमिक्स कंसर्न विद प्राइस। जिस प्रकार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कीमत के साथ जुड़ा है, जियोलॉजी कंसर्न विद रॉक्स, जियोलॉजी पत्थर के साथ जुड़ा है, एंथ्रोपोग्राफी इज कंसर्न विद कास्ट, हिस्ट्री इज कंसर्न विद टाइम, इतिहास समय के साथ जुड़ा है, एंड बॉटनी कंसर्न विद प्लांट। तो सभी एक दूसरे किसी विशेष सब्जेक्ट के साथ हैं, हर किसी का अलग अलग सब्जेक्ट है। तो उन्होंने ये तो हो गई अब मेन डेफिनेशंस। ये सारी जितने भी बड़े ज्योग्राफर थे उन सभी की डेफिनेशन हमने कवर कर ली। तो आपने जैसा कि देखा, कुल मिला के हमने जितनी डेफिनेशन पढ़ी उन सब में एक टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट हुई, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो ये टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट हुई। तो आप इन टर्म को मिला के ही अपनी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्षेत्र, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, कल्चरल लैंडस्केप्स हो गया, द म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ विद डिफरेंट रीजन्स हो गए, कल्चरल लैंडस्केप एंड द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ, एंड their mutual relationship with different regions are studied with the human welfare and development। तो ये सारे डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर आते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं? ह्यूमन वेलफेयर और डेवलपमेंट, यानी मानव का भला हो और विकास हो, इसलिए पढ़ते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक आ गए, इनको हम आगे और भी पढ़ेंगे। पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल लैंडस्केप, द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। तो ये हमने एक चार्ट बनाया है, आपके एग्जाम में एक चार्ट आ सकता है। ऐसे ही हम रैंडमली चार्ट बनाए हैं। तो इसमें है पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी, दूसरा है कल्चरल एनवायरनमेंट, तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ देयर रीजन, चौथा है एडजस्टमेंट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है टाइम पीरियड, छठा है रिलेशनशिप विद अदर रीजन। तो वो कैसे, जैसे पॉपुलेशन टॉपिक हो गया, तो पॉपुलेशन में क्या आएगा? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी पॉपुलेशन कैसे कैसे बिगड़ी। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताऊं कि हमारे भारत में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 3 हिस्सों में, टीनेजर, एडल्ट एंड ओल्ड। टीनेजर में पैदा होने से 0 से 15 साल तक, फिर एडल्ट में आ गए 15 से 55-60 साल, फिर ओल्ड में आ गए 60 टू रेस्ट ऑफ। तो वो हो गए डिस्ट्रीब्यूशन। एक और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, इस कास्ट के इतने, इस कास्ट के इतने, तो हर तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है पॉपुलेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन पढ़ा जाता है। फिर सोशल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया सोशल स्ट्रक्चर, किस कास्ट के कितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह। फिर हो गया माइग्रेशन, यानी यहाँ से छोड़ के कितने लोग गए, माइग्रेट हो गए। फिर आ गया सेटलमेंट, यानी यहाँ दूर से यहाँ पे कितना है, कितने लोग यहाँ बसे। तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक है जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्स में जैसे आपको पता है खनिज पदार्थ आ गए, पानी आ गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ज़मीन हो गई, फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, मिनरल्स जो सब धातु ज़मीन से निकलते हैं वो। तीसरा है कल्चर एनवायरनमेंट। कल्चरल यानी सांस्कृतिक एनवायरनमेंट हो गया। इसमें हम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच में जो आंतरिक रिश्ता है वो पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जीने का सोर्स देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। बिल्डिंग मटेरियल और सेटलमेंट देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। चौथा टॉपिक है टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड ह्यूमन ज्योग्राफी आज से थोड़ी है, 18वीं सदी से है। उसके अलावा भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में अलग अलग समय का टाइम पीरियड भी देखते हैं। फिर रिलेशन विद अदर रीजन। अदर रीजन कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन ज्योग्राफी में हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ पढ़ते हैं। रीजनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते ज़रूर हैं, परंतु हमें दूसरों के साथ रिलेशंस भी रखना है। इसमें पॉलिटिकल रिलेशन हो गया, सोशल रिलेशन हो गया, डिफेंस रिलेशन हो गया, अलग अलग देशों के साथ। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का कई देशों के साथ रिलेशन है।
आखिरी है एडजस्टमेंट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये सब टॉपिक हैं वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर तहत, ये 6 मेन टॉपिक आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, और ये 6 टॉपिक हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो साथियों, ये था आज आपका टॉपिक चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 का। क्लास 12 का ये चैप्टर है, चैप्टर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, पहला ही चैप्टर है और ये चैप्टर मैंने आपको कराया है। कुछ और टॉपिक है, एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें बता रखा है कि एंशिएंट समय में कैसे डेवलपमेंट हुआ, मिडिवल पीरियड में कैसे हुआ, मॉडर्न पीरियड में कैसे हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं समझाऊं तो एक और मैं आपके पार्ट बना दूंगा वीडियो, क्योंकि अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हम इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं तो वो मैं बना के आपको पूरी तरह समझा दूंगा। तो ये था आज आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑलमोस्ट आपको 90% आपका टॉपिक कवर हो चुका है, यही बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ 10% कराऊँ तो वो भी मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले लेसन में मैं आपको, आप कहेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस लेसन के, वो भी कराऊंगा। अगर आपको 1% भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके डाउट के लिए खुला है, आप डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपका ज़रूर निवारण करूंगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।